गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स जो आज ही डिक्लेयर हुए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट ए रिजल्ट्स। अभी तक के हमने जितने रिजल्ट्स देखे हैं उनमें से वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स ऑफ द आईसीआईसीआई बैंक। आइए डिटेल में देखते हैं। टोटल इनकम 1651 से बढ़ गई। इसमें इंटरेस्ट इनकम 850 करोड़ से बढ़ गई। अदर इनकम आल्सो 802 करोड़ से बढ़ गई। तीनों ही पैरामीटर जो टोटल इनकम के रहते हैं वो बढ़े हुए हैं। एक्सपेंडिचर में टोटल एक्सपेंडिचर 632 करोड़ से बढ़ा हुआ है। इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर सिर्फ 96 करोड़ से बढ़ा है। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 525 करोड़ से बढ़े हुए हैं। ये थोड़ा एरिया ऑफ कंसर्न है कि ये अंडर कंट्रोल रहने चाहिए। ये सब मिला के ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है 1020 करोड़ से ज़्यादा। लास्ट क्वार्टर में इन्होंने 8894 दिया था, अभी ये 9914 दे रहे हैं। 1000 करोड़ से प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। आइए नेट प्रॉफिट पे आते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से प्रोविजन 2713 की है जो कि 148 करोड़ लोअर देन द लास्ट क्वार्टर। इनके एनपीए भी कम हुए हैं इसलिए इन्होंने प्रोविजन भी कम की है। टैक्स प्रोविजन भी 264 करोड़ से ज़्यादा की है। 1690 की टैक्स प्रोविजन करने के बाद नेट प्रॉफिट इज 5510 5510। लास्ट क्वार्टर में था 4616 4616। 894 करोड़ तकरीबन 900 करोड़ इनका नेट प्रॉफिट लास्ट क्वार्टर से ज़्यादा है। नहीं कह सकते कि प्रोविजन की वजह से, मेनली ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज़्यादा होने की वजह से इनका नेट प्रॉफिट ज़्यादा है। दैट इज़ ए वेरी गुड साइन फॉर ए बैंक ऑन द पाथ ऑफ प्रोग्रेस। एनपीएस की बात करें, ग्रॉस एनपीए 1711 से कम हुए हैं 41,437 पे। नेट एनपीए 144 करोड़ से कम हुए हैं 8161 पे। ग्रॉस एनपीए की परसेंटेज है 4.82, लास्ट क्वार्टर में थी 5.15। और नेट एनपीए की परसेंटेज है लेस देन 1। एक्सलेंट, लेस देन 1। लास्ट टाइम थी 1.16, अभी है 0.99। अगर सेगमेंटल प्रॉफिट देखें कहाँ से आ रहा है तो मेनली रिटेल से आ रहा है। लास्ट क्वार्टर में 389 करोड़ का रिटेल से प्रॉफिट था, इस बारी 2606 का। अच्छा प्रॉफिट रिटेल से आ रहा है जो अच्छा साइन है। होलसेल से प्रॉफिट मोर और लेस स्टैग्नेंट है। आइए शेयर की बात करते हैं। कल शेयर 759 पे बंद हुआ था। 52 वीक हाई है 765 एंड 52 वीक लो है 388। दैट मीन्स ऑलमोस्ट हाईएस्ट लेवल पे शेयर चल रहा है और डिजर्व भी करता है। प्राइस अर्निंग की बात करें, देखें कितना कॉस्टली है शेयर। प्राइस अर्निंग रेशियो है 26.31 और सेक्टर पीई है 33.30। दैट मीन्स इंडस्ट्री पीई से भी ये कम पे चल रहा है। तो ये कह सकते हैं कि जो चंदा कोचर मैम की वजह से आईसीआईसीआई बैंक को जो झटका लगा था, इट हैज़ कम आउट ऑफ द होल थिंग and ICICI Bank is on the way to progress. There is a huge scope available in the ICICI Bank. अगर मैं ये कहूँ कि ICICI Bank प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में फास्टेस्ट चलेगा, बेटर देन HDFC ये रिटर्न दे सकता है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। तो अगर आप लेना चाहें और मंडे को ऑलमोस्ट 760 की रेंज में अगर मिलता है तो इसको एकोमुलेट कर लीजिए। अगर ऑलरेडी आपके पास है तो आपको रिटेन कर लीजिए। ये आपको बहुत जल्द 1000 रुपये का शेयर होता दिखेगा अगले क्वार्टर में। जैसे हमने पहले कहा था, बैंकों के 2-3 क्वार्टर के रिजल्ट्स हमें अच्छे आते दिखेंगे। मार्च 22 में हो सकता है रीस्ट्रक्चर्ड लोन्स का एनपीए डिक्लेयर होने से कुछ इम्पैक्ट पड़े, लेकिन तब तक निश्चिंत होकर बैंकों का शेयर आप लेके चलते रहिए। हमने 1 महीना पहले एक स्पेशल वीडियो बनाई थी कि बैंक निफ्टी विल बी द नेक्स्ट ट्रिगर फॉर इंक्रीज इन निफ्टी। तो बैंक निफ्टी लीड करेगा निफ्टी को और वही हो रहा है। अगर आप चाहें तो हमारी वो वीडियो भी आप रेफर कर सकते हैं जिसमें हमने डिटेल में बताया है कि क्यों बैंक निफ्टी अगले 2-3 क्वार्टर तक निफ्टी से ज़्यादा फास्ट चलेगा। रिमेन इन्वेस्टेड इन द बैंक शेयर, गुड बैंक शेयर्स एंड एंजॉय। लेकिन याद रहे, शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क. Please understand the risk and then only invest in the share market. Thank you very much for watching this video.
Please subscribe to our channel so that in future also we can bring some good analysis for you on banking and financial related topics. Thank you.